बर्लिन बर्लिन सीरीज में आपको 1 घंटे 52 मिनट 56 सेकंड पे प्रोफेसर का जिक्र देखने को मिलेगा। और उसमें ध्यान से सुनिएगा, मनी हिस्ट वाला वो बेला चाओ वाला सॉन्ग का म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। ये क्लिप आपको लास्ट में हमारे वीडियो में देखने को मिलेगी। पहले बर्लिन सीरीज की फुल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। पहले सीरीज के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं। बर्लिन जो कि एक शातिर चोर है, केला जो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, रॉय जिसे ताले तोलने का हुनर जानता है, दामियन जो मास्टरमाइंड है जो कि प्रोफेसर की तरह प्लानिंग करता है, ब्रूस जो सभी हथियारों को संभाल सकता है, और एक लड़की जिसका नाम कैमरॉन है जो इन लोगों के साथ सिर्फ चोरी सीखने आती है। ये पूरी चोरों की टोली मिलकर यूरोप में फ्रांस में हीरो को चोरी करना होता है और वो इसके लिए एक प्लान बनाते हैं। पहले सब मिलके एक चाबी चुराते हैं, फिर वो लोग एक चर्च में जाते हैं और वह चर्च के पादरी को खतरनाक तरीके से उल्लू बनाते हैं। वहाँ खुदाई करनी होती है क्योंकि वहाँ से शहर की किसी भी कोने में पहुँच सकते हैं, ऐसा रास्ता वहाँ होता है। और बर्लिन को वो 63 हीरे तहखाने के पेरिस से नीलामी घर से चुराने होते हैं। रॉय, केला और कैमरॉन वो तीनों मिलकर नीलामी घर के डायरेक्टर के घर में कैमरा और माइक लगाते हैं और बड़ी सफाई से घर में घुसते हैं। रॉय कैमरॉन को समझाता है बर्लिन को रात को नींद नहीं आती क्योंकि उसकी तीसरी बीवी छोड़कर चली गई हुई होती है, और वो दमियन के पास आता है। दमियन सुपरविजन कर रहा होता है। बर्लिन दमियन को सोने को बोलता है और वो सुपरविजन करता है। तभी उस घर के डायरेक्टर की, जिसका नाम पोलियन है, उसकी बीवी कमला रात को नींद से उठती है और किताब पढ़कर डांस करती है। फिर उसको कुत्ते को लेके घूमने बाहर जाती है। ये सब बर्लिन देख रहा होता है और वो उसका पीछा करता है। वो लड़की एक क्लब में जाती है, बर्लिन उसके पीछे क्लब में जाते हैं। वो वहाँ खाना खाती है और वो क्लब में गाना भी गाती है। फिर वो बाहर जाकर घूमने लगती है और देखते ही देखते बर्लिन उसको पसंद करने लगता है और वो घर जाकर सो जाती है, जिसका नाम कमला है। ब्रूस केला को फ्लर्ट करता है। ब्रूस केला को ये वाली बातें बताता है। पूरी टीम मिलकर पादरी को यकीन दिलाने के लिए चोरी किया गया एंटीक पीस अंदर रखते और खुदाई के दौरान उसे निकालते हैं, वो भी पादरी के ही सामने। बर्लिन कमला को इम्प्रेस करने के लिए उसके पीछे क्लब में जाता है। कमला को पटाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं पटती। दमियन और उसकी टीम टनल में जाती है और उन लोगों को टनल में लोगों की खोपड़ियां देखने को मिलती है और वो देखकर उसकी दमियन से मिलने वो पादरी आता है और वो प्याला जो एंटीक पीस अंदर से निकला था वो लेके चला जाता है। दमियन बर्लिन को बताता है कि वो पादरी प्याला लेके चला गया है और वो उन लोगों को दिखाएगा तो उनको पता चल जाएगा कि ये तो नकली है। बर्लिन को प्यार और पैसे के बीच में से एक को चुनना होता है। कमला को ओपेरा देखने जाना होता है और बर्लिन कमला मिलता है और उसके साथ जाता है। रॉय और कैमरॉन मिलकर उस एंटीक प्याले को उस पादरी से चुराने जाते हैं। बैग लेके भागते लेकिन दो पट्टे उसका पीछा करते। दोनों कार लेके भागते, दोनों पार्किंग में घुस जाते लेकिन वो पट्टे उनके पीछे आ जाते और रॉय और कैमरॉन से वो प्याला छीन लेते और बर्लिन की कमीला के साथ नजदीकियां बढ़ जाती है। बर्लिन कमीला को अपना फोन नंबर देता है। ब्रूस केला के रूम में जाता है और ब्रूस को विजुअल वीडियो दिखाता है। केला अपनी बात ब्रूस को बताती है। वह रॉय और कैमरॉन एक जगह बैठे हुए होते। वह दमियन आता है और वो बताता है कि पादरी मुझसे प्याला वापस दे गए और दो लोग उसे चुराने की कोशिश में मेरी कमर टूट गई। बर्लिन को कमीला कॉल करती है और बर्लिन के होटल में आती है, और लेकिन बर्लिन उसे बाहर से ही बातें करती है क्योंकि होटल के कमरे में से बर्लिन उस पर नजर रख रहा होता है। कमीला बाहर से घर जाने के लिए निकल जाती है। बर्लिन अपने रूम में जाकर पछताता है और वो कमीला के पीछे भागता है और लिफ्ट में जाकर कमीला और दोनों प्यार करने लगते। वो रोज बरोज मिलने लगते, साथ में वक्त बिताने लगते। वहाँ खुदे में भी सब लोग अपने अपने प्यार के बारे में सोचते रहते हैं।
केला ब्रूस के बारे में कैमरॉन को बताती है और वो उसको पसंद करने लगती है। कैमरॉन कहती है कि सेक्स करने का मन है तो कर लो। कैमरॉन म्यूजिक शुरू करती है और दोनों दारू पी के डांस करने लगते हैं और केला को भी दारू पिलाती है। दोनों खूब ज़्यादा डांस करते हैं और उतने में ब्रूस आता है और वो भी दारू पी के डांस करने लगता है। दारू खत्म हो जाती है। ब्रूस रॉय को कॉल करके दारू मंगाता है और चारों मिलकर पार्टी करते हैं। वह प्लान तैयार होता है और वो लोग उस टनल को खोदने में लगे रहते हैं। वह मॉनिटरिंग गार्ड को सीसीटीवी में से देखने से रोकना होता है और उसके लिए प्लान बनाते हैं। वह ब्रूस डिलीवरी बॉय बनकर उनको उलझाता है। वो केला सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लेती है, लेकिन एक तार टूट जाता है और उसे ढूंढकर केला फिर से वापस लगा देती है। फिर बारी आती है 10 इंच तिजोरी को खोलने की। उसके लिए बर्लिन एक और प्लान बनाता है। बर्लिन प्लान को समझाता है तभी ब्रूस उठकर खाने लगता है और फ्रिज में से वाइन की बोतल निकालता है। ये सब बर्लिन देख रहा होता है और बर्लिन ब्रूस को पूरी बोतल पीने को कहता है और वो ब्रूस जैसे तैसे करके वो पी जाता है। और बर्लिन सबको वार्निंग देता है, प्लान की बारी को कुछ समझो, अगर कोई गलती हुई तो जेल में सड़ोगे। बर्लिन 10 इंच की तिजोरी को तोड़ने देता है। वह केला लूप में उन कार्ड को दिखाती है, कैमरे की पुरानी रख। दमियन और वो तिजोरी में पहुंच जाते हैं। दमियन केला दोनों तिजोरी में पहुंच जाते हैं। ये सुनकर बर्लिन की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो खुशी से झूम उठता है। कमीला कुछ नया करना चाहती है और वो बर्लिन को कहती है कि शानदार होटल के बाथरूम में सेक्स करे। कमीला उसकी पेंट उतार कर बर्लिन को देती है और वो बाथरूम की तरफ जाती है तभी उसकी नज़र उसके पति पे पड़ती है और वो घबरा जाती है और वो बर्लिन को बताती है और बर्लिन कहता है कि मैं कहूँ वैसा कहो। वो जाके उसके पति से मिलती है और कहती है कि वो एक कार डीलर से मिलने आई है और वो बहुत ही बड़ा बदतमीज है। उसकी तरफ से तुम उस आर्ट डीलर से बात करो। और वो बात करता है और बर्लिन उसे बदतमीजी करता है। वह बर्लिन और उसकी टीम मिलकर बात करती है कि वह ब्रूस केला की आइसक्रीम खा जाता है और उसकी झूठी आइसक्रीम केला खा सब अपने अपने प्यार की बातें करने लगते हैं। वह दमियन को उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसकी वाइफ दमियन को चुनना चाहती है। दमियन बहुत हर्ट होता है। वह ब्रूस को बाइक के लिए उन लोगों का कॉल आता है, लेकिन वो बाइक उन दोनों पट्टों के पास होती है। बर्लिन या कबीला के साथ अपनी इमेज में डूबा हुआ होता है, वो भी जम के। वह दमियन हर्ट होता है और उससे मनाने के लिए कैमरॉन उससे बात करती है। बर्लिन और कमीला दोनों बातें करते हैं। कमीला को उसके पति का कॉल आता है और उसे मेल और उसके फोटो मिलते हैं। वो कमीला को बताता है। दमियन उसकी बीवी की तहकीकात करता है और उसे पता चलता है कि वो कोई और आदमी के साथ रह रही है और ये सब दमियन कैमरॉन को बताता है। सारे गहने आ चुके हैं, कैमरॉन बताती है। बर्लिन और कमीला फिर बात करते हैं और कमीला बताती है कि उसका पति से बात करना चाहता है, लेकिन कमीला बताती है कि वो उसके पति को चुनना नहीं चाहती। बर्लिन और कमीला दोनों थोड़ा सा वक्त अकेले बिताने को बोलते हैं। कमीला का पति एक लास्ट वाला हार तिजोरी में रखता है। बर्लिन दमियन और केला को छोड़कर सब तिजोरी में जाते हैं और एक एक करके सभी गहने बैग में पड़ते हैं। वह बर्लिन और दमियन के बीच बहस हो जाती है और दमियन बर्लिन को एक मुक्का मारने जाता है, तभी एक हार नीचे गिर जाता है और वो बॉक्स की आवाज़ बाहर तक सुनाई देती और वो दूसरा दरवाजा खोलते हैं, लेकिन केला की सूझबूझ से वो पकड़ा नहीं जाते और कमीला का पति घर जाने को निकल जाता है। चोरी के बाद रॉय और बर्लिन सारे गहने लेकर होटल जाते हैं। बाकी टीम लोग भी जो पहला आया था वो सबको पहले जैसा बनाने में लग जाते हैं। रॉय सारे गहने दमियन के कमरे में रख देता है। बर्लिन और रॉय रात को जब कमीला का पति सो रहा होता है तब उसके घर जाते हैं और बर्लिन कुछ कमीला के पति को सूंघा कर सभी कैमरे और माइक निकाल लेते हैं और वहां से वापस चले जाते। वो पूरी टीम तिजोरी को फिर से वेल्डिंग करके वापस पेंटिंग करके एकदम पहले जैसा कर देते। वह बर्लिन कमीला के पति की कार लेकर उसके फार्म हाउस पहुंचता है।
बड़ी सफाई से वो बहुत सबूत प्लान करता है और वहां से वापस चला जाता है। प्लानर के मुताबिक वो लोग एकदम करके बिजली उड़ा देते और टीम में जो मीटर लगाए थे वो निकाल लेते और वो उसे स्टील दरवाजे को सील कर देते। पहले था वैसे के वैसा ही, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तिजोरी लॉक हो जाती है और गार्ड कुछ नहीं कर सकते। सब चुरा कर वो होटल वापस आ जाते हैं और वो अपने फिंगरप्रिंट और जो भी सबूत है उसे मिटाने में लग जाते हैं। लेकिन रात को ब्रूस का पासपोर्ट वो ऑफिस में होता है और उसका पासपोर्ट चोरी करने के लिए केला की मदद लेता है और दोनों एक कमरे में मजे करने के लिए रॉय के कमरे में जाते हैं। रॉय कैमरन के कमरे में जाता है। ब्रूस और केला दोनों ऑफिस में पासपोर्ट चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वह सिक्योरिटी गड़बड़ लाता है। केला बहाने बताती है और कहती है कि वो एक इंटर्न है और चोर लोग आते हैं और उसके साथ बात करते हैं। सिक्योरिटी वाला ब्रूस को देख लेता है और फिर केला बहाने बनाने लगती है और इस बार गन लेकर उन सिक्योरिटी गार्ड वालों को घुटने पर बैठने को कहती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और केला और ब्रूस की बस हो जाती है। वह रॉय और कैमरन बाहर घूमने निकलते हैं और एक कार चुरा लेते हैं और एक बंदे से के साथ रेसिंग करते हैं। उस वक्त कैमरन को उसके पहले वाले बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो रॉय को कार रोक देने को कहते हैं और रेसिंग हार जाते हैं और वो कार रॉय को उस बंदे को देनी पड़ती है। कार से वो ऊपर फुल स्पीड में जाने की कैमरन को टर्न लग रही होती है। रॉय कैमरन को प्लेन में बिठाता है और कैमरन उसकी पुरानी जिंदगी की कहानी सुनाती है। कैमरन पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है और दोनों प्लेन को उड़ाने लगते हैं, लेकिन नहीं उड़ता। फिर वहां से वो दोनों निकलते हैं, लेकिन उनका हार नहीं मिलता। बर्लिन वहां सोने जा रहा होता है, तभी कमिला आती है। वह तिजोरी को वो लोग खोलते हैं और उसे कुछ नहीं मिलता और वह कमिला के पति को पुलिस पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पुलिस की पूछताछ में कमिला को ले जाते हैं। वो टेंशन में आ जाती है। वो लोग उस होटल से निकलते हैं। उसके प्लान के मुताबिक वो लोग निकलते हैं। बर्लिन अकेले होटल से लास्ट में जाने वाला होता है। बर्लिन कमिला को दिलासा देने के लिए उसके घर जाता है। बर्लिन कमिला को पाने के लिए ये सब कर रहा होता है। कमिला उसके पति को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त में होता है। और बर्लिन और उसकी टीम एक टूरिस्ट वैन लेके वहां से निकल रहे होते हैं। वहां पुलिस उन्हें रोकती है। तहकीकात के दौरान वो लोग उसकी माँ की अस्थियां भागती है और वो लोग उस लड़के पर गोली चला और उसकी अस्थियां बिखर जाती है और तीनों रोने लगते हैं। इससे पुलिस वाले को नहीं जाने देते और वैन लेकर तीनों वहां से एक दूसरी जगह जाते हैं। वो केला और ब्रूस जंगल में टेंट लगाकर वहाँ रात बिताते हैं। रॉय बर्लिन को जो रात में हुआ वो सब बताता है और हार खो गया वो भी बताता है। बर्लिन कमिला को पैसे देता है और एक लॉयर करता है और उसे बाहर लेकर कमिला बर्लिन के साथ रहेगी, ऐसा बर्लिन सोचता है। वो कार पकड़ा जाती है जो रेसिंग में हार गया था और वो आदमी भी उससे पूछताछ करती है। वो पुलिस को पूछताछ के दौरान बताता है कि वो दोनों स्पेनिश थे। ब्रूस बारिश में भीग रहा होता है। केला उसको टेंट में बुलाती है। केला और ब्रूस दोनों एक साथ टेंट में रहते हैं। दमियन एक लड़की को रात में बात करता है। दमियन फुल्ली ड्रिंक करता है और एक कॉल करता है उसकी वाइफ को। जो बात कहता है वो लड़की वो सब सुन रही होती है। दमियन अंदर से टूट जाता है और वो रोने लगता है। दमियन फिर कॉल करता है और दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं। रात को कैला सुसु करने के लिए बाहर निकलती है और उसे स्नेक काट लेता है और वो चिल्लाने लगती है और ब्रूस आकर उसे जहर चूस लेता है और बाहर निकालता है और उसे एक इंजेक्शन देता है। वो दोनों रात को ही निकलती है पास के गांव के लिए। वो केला को लेकर रास्ते में आता है, ट्रक को रोकता है, लेकिन ट्रक के पीछे पुलिस की कार होती है। फिर एंट्री होती है भाई साहब अलिसिया सियरा, पुलिस इंस्पेक्टर स्पेन से। अलिसिया सियरा उसकी तहकीकात शुरू करती है। कमिला उसके पति को जेल से मिल ले जाती है। 4 दिन में बाहर निकलने का वादा करती है। घर जाकर बर्लिन और कमिला दोनों मजे करने लगती है। सुबह उसकी दोस्त आती है और वो उससे बात करती है। वह दमियन सुबह उस लड़की से मिलता है और वो लड़की दमियन के साथ फ्लर्ट करती है और दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और फिर वही मजे। वह पुलिस आती है। दूसरी तरफ केला और ब्रूस पुलिस की कार में जाते। वह हॉस्पिटल में ले जाते वक्त केला की जेब में से गन की मैगजीन गिर जाती है और पुलिस को वो मिलती है। तभी ब्रूस पुलिस पर गन तान देता है। वह पुलिस वाले को कैमरन और रॉय पर शक होता है। अलिसिया सियरा
मौर्य को कॉल करती है और उसे चोरी की तहकीकात के लिए बुलाती है। बर्लिन और कमीला से लॉयर मिलने आता है और बर्लिन लॉयर को धमकी देता है कि मैं जैसा कहूँ वैसा करना। कमीला बहुत सोचने के बाद बर्लिन को चुनना चाहती है और वो बर्लिन को बता देती है। बर्लिन कमीला की दोस्त के लड़के को पार्क में ले जाता है और उसे वापस घर छोड़ देता है। कमीला और बर्लिन दोनों बातें करते हैं और फिर बर्लिन वहां से चला जाता है, लेकिन कमीला बर्लिन के रूम की चाबी चुरा लेती है। बर्लिन के रूम में जाकर वो टेलीस्कोप गहने और चोरी के बारे में पता चलता है और वो ये देख के शॉक हो जाती है। दमियन बर्लिन से बात करता है और दमियन बर्लिन को लेके आता है और बर्लिन दमियन से माफी मांगता है और दोनों ड्रिंक करते हैं और एक कपल के लिए दोनों गाते हैं। वहां दूसरी तरफ रकेल मोरियो आती है और मोरियो और सियारा दोनों तहकीकात करने लगते हैं। वह रॉय और कैमरन दोनों बात करते हैं और सबूत मिटाते हैं। रॉय प्यार करता है और वो कह देता है, लेकिन पुलिस बाहर उनका इंतजार कर रही होती है। पूरी पुलिस फोर्स आई हुई होती है। दोनों को पता चल जाता है और धुआंधार गोलियां चलती और वो दोनों वैन के नीचे से बंकर से भाग जाते हैं और वैन में सब सेटअप किया हुआ होता है। ब्रूस पुलिस की कार लेके केला को हॉस्पिटल से निकलता है। अलिसा सियारा वैन के अंदर चली जाती है और उन कुछ नहीं मिलता। पुलिस बंकर में उन दोनों को पकड़ने के लिए घुसती है, लेकिन वो दोनों उस बंकर में से निकल जाते हैं और एक बड़ी सी ट्रक में ऊपर एक कागज में लपेट के सो जाते हैं। कमीला रूम से बाहर आती है और बर्लिन गाना गा रहा होता है। वो सुनकर वो वहाँ आती है और उसे देखती है, लेकिन दमियन कमीला को देख लेता है। कमीला की दोस्त उसको बता दी कि वो पुलिस को बता दे। उसे याद आता है कि पुलिस ने एक सामान दिया था। वो सामान कमीला देखती है और उसे पता चलता है कि उसके पति की दूसरी बीवी है और एक बच्चा भी। वो पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आती है। पुलिस का कॉल आता है। वह दमियन बर्लिन को पता चल गया है। दोनों रूम में जाती है और सबूत मिटाने लगते हैं। वह ब्रूस और कैला दोनों उस पुलिस वालों को नींद के इंजेक्शन देकर सुला देते हैं और कार को पानी में फेंककर एक बोट में वहां से चले जाते हैं। वह रॉय और कैमरन उस ट्रक के जरिए पुलिस वाले से बच के निकल जाते हैं। बर्लिन के होटल में पुलिस आ जाती है और मैनेजर से बात करती है। बर्लिन केले को कॉल कर नेटवर्क हैक करने को कहते हैं और केला वो हैक कर लेते हैं और सारे कैमरे की फुटेज को वो डिलीट कर देती है। सियरा और वो पुलिस वाली और मोरियो वहां पर होते हैं और उस रूम तक जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन बर्लिन और दमियन दोनों वहां से कपड़े निकालने वाले के जरिए वहां से निकल जाते हैं और बाहर जाकर फूड डिलीवरी को पैसा देकर वो 2 बाइक लेकर शहर से निकल जाते हैं। वह कैमरन और रॉय दोनों स्पेन पहुंच जाते हैं। वह रॉय अपने बचपन की दुख भरी कहानी सुनाता है कि वो 13 साल की उम्र में से ही चोर बन गया था और वो भी उसके बाप की वजह से। केला और ब्रूस वहां से क्रूज लेकर निकल जाते हैं। थैंक बोलती है जान बचाने के लिए। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। वह कैमरन और रॉय को दोनों अगले पड़ाव पर जाने के लिए दोनों को अलग होना होता। एक एक करके दूसरे रास्ते जाने के लिए निकलते, लेकिन कैमरन वापस आती है और रॉय दोनों भी अपनी इमोशन बताते और दोनों वह बर्लिन और सिक्योरिटी के कारण बर्लिन और दमियन बाइक छोड़कर साइकिल लेकर वह पहाड़ों के रास्ते पर निकल पड़ते। कई दिन रात तक साइकिल की सवारी करके वो आखिरकार होते की जगह पर वो सब साथ मिलते और वो सब बहुत खुश होते। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। 5 महीने बाद बर्लिन एक लड़की से मिलते हैं, वो भी मैड्रिड में। वह कमीला बर्लिन पर नजर रख रही हुई। कमीला बर्लिन से मिलती है क्योंकि कॉफी शॉप की ठिकाना बर्लिन ने ही बताया था। कमीला की दोस्त उसे सुन रही होती है एक कार में बैठकर। बर्लिन बताता है कि उससे प्यार हो गया बस, और कमीला बाथरूम में जाकर माइक फेंक देती है और बाहर और बर्लिन और कमीला दोनों मजे करने लगते हैं। कमीला उसके दोस्त के साथ निकल जाती है और सियरा पुलिस और मोरियो मिलकर और सबूत इकट्ठा किए गए थे उस पर बात करते हैं और सियरा कहती है कि वो लोग दूसरी चोरी जरूर करेंगे। वह कमीला और उस बर्लिन से मिलती है। कमीला बर्लिन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है और उस चोरी में 40% हिस्सेदारी मांगती है और उसके पास वो सबूत होते हैं, लेकिन बर्लिन उस सबूत यानी कि रिकॉर्डिंग को बदल देता है और कहता है कि कमीला को वो सच्चा प्यार करता है। फिर बर्लिन कमीला को वो पैसे देते हैं और बर्लिन और दमियन दोनों एक जगह मिलते हैं और दूसरी चोरी की बात करते हैं। वो सीरीज यहाँ एंड होती है।
एक बहुत बड़े जीनियस है जिनकी बात अभी याद आई, जिन्होंने कई चोरियों में मेरी मदद की है। चोरी बस एक चैप्टर नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी किताब है। माँ की किरकिरी। तो वो इंसान यहाँ हमारे साथ इस चोरी में क्यों नहीं है? वो किसी दूसरी चोरी की प्लानिंग में है। वो चोरी भी कमाल की होने वाली है। दरअसल उन्होंने अपनी आधी जिंदगी चोरियां ही की है।